हे अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 5G की बिडिंग का ऑक्शन कंप्लीट हो गया है जुलाई के एंडिंग में ही। मैं आपको ये बता दूँ कि सर्विसेज एक्सपेक्ट की जा रही थी ये ईयर की एंडिंग में दोस्तों, यानी कि सितंबर, अक्टूबर या आपको नवंबर, दिसंबर में मिलने के चांसेस है। और फुल फ्लेड्ज जब आप 5G सर्विसेज की बात करते हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मार्च 2023 में तमाम लोगों के पास 5G सर्विसेज एक अच्छे पैमाने पर दी जाएगी। मगर दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि इंडिपेंडेंस डे करीब है। ये मौका है 75th ईयर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस दोस्तों। जी हाँ, तो इसी मौके पर इसी 75th एनिवर्सरी को मनाने के लिए रिलायंस जियो कंपनी ने ये अनाउंस किया है कि अब वो 5G सर्विसेज इंडिपेंडेंस के दिन लॉन्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल, ये बात बिल्कुल सच है क्योंकि ये न्यूज़पेपर्स में तो ऐसे ही दिया है जो मैं आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ। सर्विसेज लॉन्च हो सकते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन। मैं आपको ये भी बता दूँ कि एक प्रोग्राम था जो 2023 में स्टार्ट किया गया था मार्च 12 के दिन, जिस प्रोग्राम को ये कहा जाता था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये प्रोग्राम का मकसद ये था दोस्तों कि यहाँ से लेकर अब जो इंडिपेंडेंस डे आने वाला है वो 75th इंडिपेंडेंस डे है। तो 75 वीक्स का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था उस साल से, यानी कि मार्च 2021 से काउंटडाउन स्टार्ट हो गया था। अब जाकर ये 75th इंडिपेंडेंस डे के दिन ये काउंटडाउन तो ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और इसका ये मेन मकसद है कि आज़ादी का ये जो अमृत महोत्सव है, इसका मेन मकसद है कि आप अपने डेवलपमेंट्स दिखाएं। और ये कुछ 6 पिल्लरों पर बिल्ट है दोस्तों। पहला पिल्लर आपको इसमें बताया जाएगा कि आत्मनिर्भर। अब ये आत्मनिर्भर ये होता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया, आत्मनिर्भर इंडिया इसका एक पिलर है। दूसरा आपको बताया जाएगा कि आज़ादी ऑन डिजिटल महोत्सव। और तीसरा आपको ये इंडिपेंडेंस डे के बारे में और चौथा जो आपके अचीवमेंट्स वगैरह होंगे और अचीवमेंट्स वगैरह जो भी आप करेंगे भारत के लिए वो। और पांचवा जो आपके हिस्टोरिक प्लेसेस, आपके हेरिटेज वगैरह जो आप बताना चाहेंगे वो होगा। और अनसंग हीरोज़ के बारे में सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये पार्ट ऑफ द 6 पिलर्स में से एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, आत्मनिर्भर इंडिया दोस्तों। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए रिलायंस जियो ने ये कोशिश की है कि 5G की सर्विसेज इस पिलर की बुनियाद पर इंडिया को दिया जाए और अपनी तरफ से एक ऑनर इंडिया को दिया जाए। दोस्तों, मैं ये आपको बता दूं कि इस पर्टिकुलर लॉन्च की जानकारी खुद आकाश अंबानी ने खुद दी है, जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन हैं दोस्तों। इस कम समय में ये सब इतना कैसे कर पाएंगे? वेल, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि रिलायंस के पास ऑलरेडी इनके अपने फाइबर्स मौजूद थे ऑल ओवर द नेशन। जैसे हम सब लोग जानते हैं, IP एड्रेसेस वगैरह सब चीज़ इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। 5G का स्टैक भी इनके पास अवेलेबल है दोस्तों। और इनके कोलैबोरेशंस भी है कई ज़्यादा, मतलब ग्लोबल पार्टनरशिप कोलैबोरेशंस वगैरह सब चीज़ इनके पास अवेलेबल है। तो इनके लिए ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं होगा, ऐसा बताना है आकाश अंबानी का। और ये भी बताते हैं कि जब ये 5G सर्विसेज स्टार्ट हो जाएंगे तो ये एक बहुत बड़ी तरक्की होगी भारत के लिए। और ऐसा भी देखा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत कुल मिलाकर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी डेवलप कर सकता है दोस्तों आने वाले सालों में। तो ये सर्विसेज के लिए हम बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। लेट्स सी कि इंडिपेंडेंस डे के दिन ये लॉन्च होगा या नहीं। मेरे हिसाब लेट्स बी पॉजिटिव कि लॉन्च हो जाएगा और भारत एक बहुत ही तरक्की पर चलने लगा है दोस्तों। जिन्होंने भी अपने 5G फ़ोन्स या मोबाइल्स को अपग्रेड नहीं किया है, जाइए और अपने 5G मोबाइल्स को अपग्रेड कीजिए, क्योंकि 5G सर्विसेज जल्दी ही आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया, थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको वैल्यूबल लगी तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब स्क्रीन के नीचे एक रेड बटन होगा, बस उसे दबा दीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियोज़ जो भी अपडेटेड होते हैं मैं आपको बताता रहूँगा। तो दोस्तों, अपनी दुआओं में, अपने ब्लेसिंग्स में छोटे बड़े सब लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।